क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? ये ठीक है, चलो अब ठीक, चलो चलो ठीक है। ये डिप्रेशन भरी दुनिया, मैं कह रहा हूँ कोई खुशियाँ ही फैला लो यार तुम, मतलब इतना डिप्रेशन कहाँ से लाते हो? मेरा रिलेशनशिप ठीक चल रहा है ना, तो अब अगर नज़र लगी यहाँ नंबर ले लो सबके, मैं पकड़ लेना सबको। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। और सारे भाइयों और सारी गर्ल्स को मेरा वेलकम। तो अब आज जो स्टोरी है वो मेरे स्कूल की है। तो इन दोनों की बात है, जब मैं स्कूल में जाता था, तो अब आप लोग स्कूल में गए होगे, बट आई वॉज इन अ मैन वर्सेस वाइल्ड शो। तो उस शो में क्या था, मतलब मेरे बचपन से ही ना मेरे बहुत सारे स्कूल चेंज हुए। मतलब पहले मैं सेकंड तक पढ़ा एक स्कूल में, फिर सेकंड से फोर्थ के बाद तो मेरे को दोस्त नहीं मिल रहे थे यार। मेरे को दोस्त जब मतलब मेरे मम्मी पापा कहते थे हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। तो मैं जब फोर्थ के बाद स्कूल में गया तो मैं कहा भगवान सब्र तो मैं ही कर रहा हूँ, मीठा फल कहाँ है? तो मैंने लोगों को देखा। तो अब क्या था, अपना स्कूल बहुत बड़ा था लेकिन उसमें हम 3 दोस्त बहुत खास थे, मैं, पार्थ और आज़ाद। तो अब इसमें से क्या शिट अब अपना क्या, हमें दूर से लोग त्रिमूर्ति बोलते थे। तो और वो हम ऐसे थे कि मतलब बच्चे घर से समझ के आते थे कि इन तीनों के पास भी नहीं बैठना। अब हमारे माँ बाप को कॉन्फिडेंस नहीं था हमारे ऊपर, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस शो कर दिया था जस्टिन ट्रूडो की तरह। अब आज़ाद जो था ना उसकी बात अलग थी। मतलब आज़ाद वो एक ऐसा इंसान था, मतलब एक ना दिमाग ना शक्ल ना पैसा कुछ नहीं, जी रहा था फिर भी, मतलब किसी तरह वो कुछ ना कुछ करके अपना ले लेता था। पार्थ जो था वो थोड़ा समझदार इंसान था, उसकी वजह से हम किसी तरह पास हो रहे थे, पास भी ऐसे नहीं हो रहे थे। अब क्या था, हर सुबह स्कूल घुसने से पहले हमारा फिक्स था कि जब स्कूल शुरू होने वाला है उससे 15 मिनट पहले हम बाहर मिल रहे हैं, और 15 मिनट पहले हम कैबिनेट मीटिंग करते थे, जिस मीटिंग में ये डिस्कस होता था कि किस टीचर से आज भिड़ना नहीं, कौन लड़के आई है घर से, किसकी, क्योंकि अब हम टीचरों को भाव नहीं देते थे ना, वो हमें देती थी। लेकिन अगर थप्पड़ पड़ गए तो वाइस वर्सा नहीं हो सकता ना, वो फिर एक साइड से ही पढ़ते थे। तो अपना जो गैंग है ना वो काफ़ी मतलब बड़ा था, वर्सेटाइल था, सपोर्टिंग था। इसका वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है ऐसे? मेरे को पार्थ ने बोला था अपना गैंग ऐसा था, तो मैंने आके बोल दिया। मेरे को मतलब उसका थोड़ा मैं ऐसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब क्या था, आज़ाद जो था ना, मैंने आपको जैसे बताया उसकी ऐसे हाल थे, उसको आ गई एक लड़की पसंद। अब उसे लड़की पसंद आई तो मैंने कहा भाई औकात से बाहर लड़की है, वो LV, शनैल, चैनल जो भी ब्रांड है वो सब पहन के घूमती है। अब वो लड़की ऐसी, आज़ाद अपना बेचारा। तो आज़ाद ने सोचा कि मैंने अभी नया टिकटॉक लॉन्च हुआ था, आज़ाद गया, उसने जाते ही शायरी पढ़ दी, एक दिल कभी सूरत हालात से बाहर ना गया, मैं मोहब्बत में भी औकात से बाहर ना गया, एक नहीं सुनो एक तू है जहाँ भर से ताल्लुक़ रखती है, मैं कभी तेरी ज़ात से बाहर ना गया। वो ज़ात नहीं वो ज़ात सुनते ही जो इसके थप्पड़ पड़े, ये गए बेचारे सोच के कि लड़की इंप्रेस होगी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने घर गए, इतनी इज्जत उतरने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि इन पे खोने को कुछ नहीं था ना, इतनी इज्जत उतरने के बाद भी घर गए, इन्होंने जाती ऐसे रिक्वेस्ट भेज दी, लो ले लो। तो रिक्वेस्ट में भी इन्होंने शायरी लिख के भेजी। शायरी उसमें लिखती, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, तुझे पा लिया होता तो मुझे खोने को क्या होता। ये नहीं एक मिनट, ये सब 24 घंटे के अंदर हो चुका कि मतलब उसने पा लिया, उसने खो दिया। अब ये बेचारे थप्पड़ पड़े गए, इन्हें कुछ बचा तो था नहीं, बच गया था ब्लॉक होना। ये ब्लॉक होके आ गए मेरे पास वापस, ब्लॉक होके वापस आए, इन्होंने मुझे शायरी सुनाई। इतना गरीब इंसान ये, इसने आगे मुझे मैं कहा भाई मेरे को ये बता तूने बोला क्या था। मैं और पार्थ बैठे इसकी सुन रहे हैं, कहा भाई तूने बोला क्या? कहता है कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, तुझे पा लिया तो मुझे खोने को क्या होता। मैं कहा एक्सक्यूज मी, तेरे घर सोने को क्या होता? मैं कहा भाई क्या? तो मैं कहा भाई उसके हाथ में बैग देखा है? मैं कहा स्कूल यूनिफॉर्म छोड़ के ना उसका बैग LV का है। मैं कहा LV की फुल फॉर्म? कहता लव वाइब्स। मैं कहा ब्रो प्यार में गलत पड़ा हुआ है तू। मैं कहा तू LV के शोरूम चला गया ना, उन्होंने पता क्या बोलना है, लाओ वापस। उन्होंने तो दिखाना भी नहीं। अब हमारा ग्रुप क्या था, वर्सेटाइल, सपोर्टिंग। पीछे से पार्थ आए भाई, हमारे समझदार आदमी। पार्थ आया, कहता भाई क्या हुआ? कहता यार ब्लॉक कर दिया फेसबुक से। कहता आप पकड़ूं मार्क जुकरबर्ग की गुद्दी। मैं कहा भाई हमें नाम लेना नहीं आ रहा, नाम लेते लेते मैं पास आउट हो जाना मैंने। तो अब मैंने आज़ाद को समझाया प्यार से कि भाई रहने देते हैं।
तो नहीं सेट हो रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपना दिल साफ़ है और दिल के साथ साथ बैंक भी साफ़ है। मैं कहा दिल ठीक है लेकिन बैंक साफ़ होना नहीं अच्छा ना। अब आज़ाद आया मेरे पास आ गया, पहले तो मैं दूर हुआ, मैं कहा यही सब्र का फल मीठा नहीं होना चाहिए। तो अब लंच टाइम हो गया हमारा, तो अब फिर ये मुझे कहता भाई वी आर मेड फॉर ईच अदर। मैं कहा कैसे? कहता हमारे कपड़े सेम है। मैं कहा भाई यूनिफॉर्म है स्कूल की। मैं कहा तू क्या कपड़े सेम समझ रहा है? तो अब आज़ाद जो है ना वो क्या है, सॉरी ये रख देता हूँ, ये थोड़ा एक्ट करना पड़ेगा, लड़कियां अगर अनकंफर्टेबल हो, मैं बहुत बुरा नहीं है, बट आज़ाद जैसे मैंने 2 ही लोग देखे आज तक, एक आज़ाद और एक मेरा वैन ड्राइवर। मेरे वैन ड्राइवर की क्या खास बात थी, जब मैं सुबह मैं कभी टाइम पे नहीं उठा तो मम्मी बेल बजाएगा, मम्मी या पापा में से कोई बाहर देखने जाता था तो वो वैन से बाहर नहीं निकलता था। जब बहुत हाइट हो गई तो वैन से बाहर निकलता था। वो वैन से बाहर निकल के भाभी भाभी, मम्मी कहती थी दीपान जल्दी कर, ये नंगा ना हो जाए इतनी देर, ये बहुत कुछ बाहर आ जाएगा तू बाहर नहीं गया तो। ऐसे 2 ही इंसान दिखे मुझे, आज़ाद और एक ये मेरा वैन ड्राइवर। अब चलो ये बात तो स्कूल तक तो ठीक थी। अब जब अपन 3 ना स्कूल तक ठीक थे साथ, अब हम बाकी आगे भी साथ, ट्यूशन थी हमारी साथ में, उसके बाद आती है बीच में क्रिकेट अकेडमी। क्रिकेट अकेडमी में भी हम साथ। क्रिकेट अकेडमी में क्या था, मुझे शुरू से ही ना छोड़ने की आदत थी, सब छोड़ देता हूँ मैं। तो मैं गया, मैं मूवी देख के गया था, नहीं मैं कहा सर मैंने नहीं पढ़ना, मैं खेलना चाहता हूँ। सर खुश, मैं कहा पापा भी खुश होंगे, क्योंकि बात क्या थी, मैं और पढ़ाई म्यूचुअली एग्री नहीं कर रहे थे। हमने डिसाइड करा कि वी शुड पार्ट वेज ताकि लोगों का भला हो जाए। तो अब मैं पापा के पास गया, मुझे नहीं पता था मेरे पापा को भी छोड़ने की आदत है। पापा ने छोड़े थप्पड़, तो मैं कहा नहीं ये पॉज देना पड़ेगा। फिर पापा कहते बेटा कोई बात नहीं, हमने तो समझाना था, आगे तेरी मर्जी है। अभी आगे तेरी मर्जी जो वर्ड है ना, ये कहीं का नहीं छोड़ती इंसान को, ये ऐसे बीच मझधार में जिसने मेरे को फंसा दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर अब इतना सब कुछ हो रहा है तो प्री बोर्ड थे, प्री बोर्ड से पहले एग्जाम थे मेरे ना, यूनिट टेस्ट, 10 नंबर का टेस्ट था। 10 नंबर के टेस्ट में मैंने कहा पार्थ कहता कोई बात नहीं अभी मत पढ़, मैं चीटिंग करा दूंगा। हम स्कूल पहुंचे, ओलंपिक लेवल चीटिंग का सोच के टीचर ने अपना एक्सपीरियंस यूज़ करा, हमें बिठा दिया अलग अलग। तो हम साइन लैंग्वेज में बात करते थे। साइन लैंग्वेज में क्वेश्चन था 10 नंबर का सीधा है कि प्रूव ABC अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। पार्थ ने मुझे ऐसे इशारा करा, कहता मैंने कहा, कहता फिर मैंने कहा अच्छा मतलब 3 इक्वल हिस्सों में बांटना है। मैंने क्या करा, सिंपल A = 60, B = 60, C = 60, तो A + B = 180। मैं कहा लेकिन 9 अभी भी कम लग रही है। फिर मैंने नीचे क्वेश्चन रिपीट कर दिया। फिर मैं कहा रौला कैसे पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन काट दिया, मैंने एक्स्ट्रा शीट ले ली, रौला जम गया क्लास में। क्लास के बाद मेरे को पार्थ ने कहा भाई यू डिड वेरी गुड। इतनी देर में सारे बच्चे मेरे पास आ गए पूछने की हमने सही करा, हमने सही करा। तो मैं कहा इन्होंने गलत करा, मैंने सही करा। पापा, मैं घर पहुंचा, पापा ने कहा क्या करके आया तू, क्योंकि मार तो विद प्रूफ पड़ेगी ना। अब मैं घर पहुंचा तो पापा कहते कोई बात नहीं कल पेपर ज़रूर लेके आना। मैं कहा ठीक है, मैं इम्प्रेस होंगे, ऑफिस में जाके दिखाएंगे। मैं गया तो टीचर ने सबको पेपर बांट दिया, मुझे नहीं दिया। मैं कहा क्या हुआ, कहती आर यू रेडी फॉर दिस। हाँ हाँ स्टैंडिंग ओवेशन, आई एम रेडी। उस पर 0 भी नहीं लिखा, कहती यू आर नॉट अलाउड। मैं कहा चलो। फिर अब इसके बाद क्या था, जो साइन लैंग्वेज में मेरी अगली नजर गई पार्थ के पास, मैंने दी गालियां भर के। मैं दे नहीं सकता क्योंकि पापा की छोड़ने की आदत है, नहीं तो मैंने यहीं दे देनी थी। अब आंसर शीट जब मिली तो 0 एज यू ऑल नो। अब घर पहुंचा तो पिताजी ने छोड़ा, माताजी ने छोड़ा, मतलब ऐसे मंदिर की घंटी बजा दी, जो आ रहा है बजा रहा है, धनाधन, कोई मतलब कोई बिल्कुल कोई रुक ही नहीं रहा। तो अब नेक्स्ट डे मम्मी, मैं और पार्थ ऐसे बैठे हुए थे, तो मम्मी मेरे से ज़्यादा पार्थ पे विश्वास करती थी। पार्थ ने कहा आंटी से मेरी ट्यूशन में भेज दो, आज़ाद भी वहाँ था, हम तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे। इसने बोल दिया, मैंने मान लिया, मैं इसके साथ अगले दिन चला गया। अब ये मोहल्ले की वो मैम थी जो जिनके पास सब बच्चे नहीं जाते पढ़ने। मैं पहुंचा, मैम आई, खतरनाक। मैंने पार्थ की तरफ साइन लैंग्वेज में फिर देखा, कहता यही है जो है। अब मैम ने मेरे से पूछा मार्क्स कितने आए हैं, मैं कहा है ही नहीं। कहती अच्छा जब पेपर मिले तो ले आना। मैं कहा मैम है ही नहीं। कह रही पेपर नहीं मिला इसलिए नहीं है मार्क्स। मैं कहा मैम मार्क्स ही नहीं है तभी मैं आया हूँ। पहले तो मैम ने पार्थ को पेला कि ये क्या लेके आया है, उनका रिकॉर्ड खराब होना था ना। तो अब
मैं, पार्थ और आज़ाद हम तीनों साथ, पढ़ाई इम्पॉसिबल, ट्यूशन में तो कोई पढ़ाई हुई नहीं। मेरा दिल रेडी था इस चीज़ के लिए कि यार पार्थ को चांस नहीं देना पढ़ाने का, खुद पढ़ना है, पर दिमाग ने कहा एक चांस दे दे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं कहा चलो कोई बात नहीं पार्थ, अपन करते हैं कुछ ना कुछ। पार्थ के कर गया, कहता भाई एग्जाम्पल से शुरू करेंगे एनसीईआरटी के, धीरे धीरे वील गो टू ऊपर, मतलब मैं कहा ठीक है चलो एग्जाम। अब भाई एग्जाम्पल मैं धनाधन निकाल रहा हूँ बिल्कुल, मैं सॉल्व करे तो, क्योंकि सॉल्व है सामने। फिर मेरी नज़र गई एक मोटी किताब की तरफ, मैंने पार्थ की तरफ देखा, मैं कहा, कहता तो अब ये कन्वर्सेशन के बाद पहले तो उसने मेरे को बताया ये मैथ्स की किताब है। पहले तो हमने वो मानव जाति की रक्षा के लिए जो किताब बनाई गई है, उससे एस्टेरॉयड रुक जाए इतनी मोटी किताब थी वो। मतलब हम, पार्थ ने कहा चल, मैं कहा 2 आदमी और लगेंगे, कौन उठा रहा है इसे अकेले। किताब खोली, किताब खोलने के बाद मैंने देखा कि पार्थ ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं। पहले तो मैं उसके गले लगा, मैं कहा भाई तू कब से निकल रहा है इन सब चीज़ों से, मैं कहा बता नहीं सकता था, हम तीनों हैं यहाँ पर। तो पार्थ ने कहा कोई बात नहीं चल शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक से शुरू करें, 2-3 क्वेश्चन हो गए। तो मैं कहा चल इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। मेरा था 1,07,000, बिल्कुल डिजिट्स में आंसर आ रहा है। तो मैं कहा ठीक है। पार्थ से मैंने पूछा, कह रहा 1.36, बुक का देखा तो 1.37। तो मैंने कहा इसका मतलब गलती तो मेरी है। मैं कहा भाई ये चेक करियो। पार्थ ने चेक करा तो एरर नॉट फाउंड। मैंने तो 1,07,000 भी कहाँ फिट कर दिया, आई डोंट नो। आंसर आया ना, मेरी आत्मा आके बाहर खड़ी हो गई, कहती लो मजे, कहती अच्छे से लो, कहती अब जब पापा से पिटाई हो तो आप अकेले झेलो, मैं आपके सहयोग में नहीं खड़ी हूँ। चलो कोई बात नहीं। मैं कहा चलो आज़ाद को बुलाते हैं। हमने बनाए फिर फर्रे। आज़ाद बहुत सपोर्टिव था, उसने कहा, मैंने कहा भाई मेरे को थोड़ा बुरा सा लग रहा है कि पापा इतने पैसे लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं आज़ाद कहता देख भाई 4 लोग क्या कहेंगे हमें नहीं सोचना, ठीक है, हमें पास होना है। अब मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस फील हुआ, बट वो 4 लोग बोलने वाले भी मैं, पार्थ और आज़ाद थे, मतलब 3 हम तो 1 मेजॉरिटी जीत गई। तो हमने कहा फर्रे बनाते हैं। अब भाई हमने बनाए फर्रे, ठीक है। तो फर्रे, आज़ाद ने कहा कि भाई तुम सो जाओ, तुम सुबह से लगे हुए, मैं बनाता हूँ। मैं कहा ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, हमने उसके हाथ में छोड़ दिया। अगले दिन मैं रेडी, आज़ाद पीछे। तो साइन लैंग्वेज में हमने कहा, आज़ाद ने कहा हाँ भाई रेडी रेडी रेडी। तो मैंने कहा यूँ करा, इसने मैम चल रही हैं क्लास में, इतनी देर में इसने बोल दिया हाँ बहुत है। मैं कहा शांति, कह रहा है बहुत है भाई। मैम इसके पास चली गई, कह रही क्या बहुत है, कह रहा मैम नॉलेज। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर कहते कहाँ, कहता मैम सॉक्स में। अब मैंने जब इसको देखा, मैं कहा ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मेरा साथ नहीं छोड़ रहे। तो मैं भगवान को देखा, मैं कहा इतना सबर का फल आप जहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, थोड़ा तो दो, ये आपने दिया मुझे। फिर मैंने सोचा, मैं कहा मैंने क्यों ट्रस्ट करा इसके ऊपर यार, मैं क्यों, मतलब मेरे दिमाग को पता होता है फिर भी मैं इन पे ट्रस्ट कर जाता हूँ। अब मैं इसके पास, मतलब मैं इसके ऐसे 2 लाइन छोड़ के बैठा था। तो मैम कहती कि सॉक्स उतार। तो एक गरीब आदमी ने सॉक्स उतारे अपने, मैम बेहोश। दूसरा एग्जामिनर ने जितने छेद देखे ना इसके सॉक्स में, उसने अपना सॉक्स ले, ये पहन ले तू ये पहन, तू रहन दे, तू तेरे से कुछ नहीं हो। अब आज़ाद को मैंने कहा भाई सॉक्स तो निकल गया, फर्रा कहाँ है? कह रहा भाई मैंने रोल नंबर गिन के डेस्क के नीचे लगा दिया था। मैं कहा यार दोबारा बोल। फिर मैं खुद ही पॉज हो गया, मैं कहा फंस ना जाए। तो मैंने पहले तो भगवान की तरफ देख के थैंक यू बोला। मैं कहा इतना सब्र का फल आपने जो मीठा दिया मुझे। मैं कहा बस अब तो आई लव यू हो गया मेरे को दोबारा से आज़ाद से। मैंने फर्रा खोला, मैंने साइज़ देखा, मैंने अप्रूव कर दिया। मैं कहा भाई ने मेहनत करी। मैंने जब फर्रा खोला, मुझे नहीं पता था कि इनका इतना दिमाग है। फर्रे में क्या, यू नीड टू राइट वेरी स्मॉल, जगह नहीं होती। तो मैंने कहा था अगर हाँ आंसर पूरा भी नहीं होगा तो पहले तो इसी से समझ लो मेरे में कितना दिमाग था। मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए फर्रे बना के गए हम। अब आज़ाद ने क्या करा, आज़ाद ने मेरे को ऐसे बोला कि यूँ, मैंने फर्रा खोला, उस पर लिखा था फॉर क्वेश्चन नंबर दिस यूज फॉर्मूला 13.1। ऐसे डैश, मतलब ऐसे डैश है, ऑल द बेस्ट। मैंने ऊपर देखा, मैं कहा भगवान, ये नहीं बोला। मैंने कहा भगवान ये आप क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। तो अब एग्ज़ाम के बाद मैं इसके पास गया, मैं कहा भाई क्या हुआ।
कह रहा भाई जगह नहीं होती है फर्र। मैं कहा ऑल द बेस्ट लिखा है तूने उसमें, मैं कहा आंसर लिख सकता था तू कोई। कहता नहीं भाई लेकिन यही था जो था मेरे पास। तो मैं कहा ठीक है। फिर आया एक ट्विस्ट, एग्जामिनर ने एग्ज़ाम चेक करे, एग्ज़ाम चेक करने के बाद फिर से 0। अब मुझे किसी भी तरह मार्क्स को 0 से कुछ ऐसा बनाना था उसका कि वो 26 लगे और मैं 80 में से पास हो गया। पापा को मैं पास पहुंचा, मैंने कैलकुलेट करे एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम के बात करते नहीं थे एग्ज़ाम के कितने कम से कम मार्क्स लगा लो, पास कर, अपने आप को पास कर दिया मैंने। पेपर मिला 0, नहीं मेरे 100 के नहीं थे, मेरे 80 के थे ना। हाँ, तो मेरे पेपर मिला 0। अब आज़ाद बाहर आया, मैं कहा भाई इसको 26 बना के मेरे घर दीजिए वो शीट। मैंने पापा को कहा आंसर शीट आज़ाद के पास है, वो दे के जाएगा। पहले तो पापा को शक हुआ, आज़ाद के पास आंसर शीट, पापा ने कहा वो रद्दी में बेच के ना खा जाए। शाम को घर आया, उसने कहा ये आंसर शीट, उसने पता क्या करा, 0 + 26 फॉर गुड हैंड राइटिंग, पास। बस कुछ नहीं, फिर पार्थ को बुलाया, आज़ाद मैं, पार्थ की बेल्ट से मैं पिटा, मेरी बेल्ट से आज़ाद पे बेल्ट थी नहीं तो उसको लाते घुसे, बस यही सब करके मैं कुछ ऐसे पास हुआ 10th में। तो that was it. That was my school life. I hope you liked it. Thank you.